यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, अगर मैं एज ए इंडिया की बात करता हूँ, वी हैव 32 पॉइंट समथिंग मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यस और नो? व्हाट इज दिस एरिया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंडिया को ही देखना होगा, say for example this is the map. Please pay attention now. See, this is Afghanistan, Pakistan, है ना? Okay, this is ओके, दिस इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कितने हो गए? 2। नेपाल कितने हो गए? 3। भूटान 4। बांग्लादेश 5। श्रीलंका 6 6 6 और थोड़ा नीचे है वो, हाँ, मालदीव्स। मालदीव्स आप रखो फॉर एग्जांपल, मालदीव्स है ना। और क्या रह गया? और खुद इंडिया, ठीक है ना। अब मैंने कहा अगर मैं इस इंडिया की बात करता हूँ, अब मैं सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, यानी इसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ है। इधर देखो, बांग्लादेश कहाँ तक है? यहाँ तक है। ये सर नो। उसके बाद यहाँ तक। एक तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्लस मैं इनकी बात कर रहा हूँ, प्लस मैं लक्षद्वीप की बात करता हूँ। बस मैं इतने की बात करता हूँ। एक मेनलैंड इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्लस इसकी बात कर रहा हूँ, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है इसका एरिया कितना है भाई? 32 पॉइंट समथिंग मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है ना। हाँ, 32 पॉइंट समथिंग। सो वो कितना हो गया फिर? 32 मिलियन, 1 मिलियन। हाँ। अब अगर मैं देखता हूँ कि नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर मैं मेजर करता हूँ, ये मेनलैंड है कि ये सारा हिंदुस्तान है? ये मेनलैंड है, सारा हिंदुस्तान हो गया ये प्लस ये। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यहाँ से लेके कहाँ तक देखता हूँ? यहाँ तक देखता हूँ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट, आपने कभी सुना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? पक्का? शाबाश। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से देयर इज ए लैटिट्यूड, there is a latitude, yes, again there is a latitude, yes, I hope you are getting, all of you are getting latitude। मतलब फिलहाल के लिए हम कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। आपको नहीं बोलना है हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट मेकिंग अस अंडरस्टैंड दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। फॉर एग्जांपल, आपने अर्थ पर ऐसे देखा होगा, ग्लोब पर ऐसे देखा होगा, वी हैव लाइंस लाइक दिस, सुना होगा ना, हम पढ़ेंगे आराम से, एंड वी हैव लाइंस लाइक दिस, यस, हाँ है ना। तो अब इनमें से किसको मैं कहूँ लैटिट्यूड, जो हॉरिजॉन्टल है? सो इनको मैं क्या कहूँ? लैटिट्यूड। फिर इनको मैं क्या कहूँ? अगर ये है लैटिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। क्लियर? इतना पहले समझो, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सो अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसका कितना वैल्यू है, इसका कितना वैल्यू है? वैल्यू होता ना, जैसे जो बीच में होगा ना, इसका ये क्या है? इक्वेटर। इसका वैल्यू क्या होगा? 0। 0 के ऊपर जितने भी होंगे ना, कितने होंगे? लास्ट हम कहाँ पहुँचेंगे? 90। लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे? तो जितने भी ऊपर होंगे ना, उनका वैल्यू होगा कुछ, मगर साथ में होगा क्या? नॉर्थ। इनका वैल्यू क्या होगा? कुछ होगा, लेकिन साथ में होगा एस। एस मतलब साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर। अब आप मुझे बताइए, अगर ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के ऊपर इंडिया है कि नीचे इंडिया है? ऊपर। अब अगर मैं इसको 4 हिस्से करता हूँ, पहले 2, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। चलो फिर से करते हैं 2 हिस्से। ये हो गया ऐसे 2 हिस्से, पहले हमने ऐसे 2 हिस्से किए, एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। फिर ऐसे हिस्से करो, ऐसे और ऐसे, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सर ने आवाज समझ? अगर आपको लगता है कि मैस हो गया, मैं फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ, हम 2 बनाएंगे अलग से। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सर नो, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। फिर और एक की बात करता हूँ, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इन 2 डायग्राम्स को देखते हो, आप मुझे बताइए इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? शाबाश। कहाँ है इंडिया की लोकेशन? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
और ईस्ट साइड से, तो क्या कहेंगे उसको, नॉर्थ ईस्ट। मगर याद रखना नॉर्थ ईस्ट किसको कहते हैं, अगर कोई कंट्री इधर होगी ना, किसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या इंडिया उधर है? नो। इंडिया कहाँ पर है? शाबाश, बोलिए इंडिया कहाँ पर है? इंडिया जो है ना, इंडिया इज समवेयर हियर, India is somewhere here. So I won't call it as northeast. I will say India lies in the northern hemisphere but in east side. If I say northeast, it becomes wrong. Northeast means somewhere here. क्या इंडिया उधर है? No. So अब मुझे क्या देखना है, एक तो मुझे देखना है कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। अगर ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, फिर मुझे बताओ ये क्या होगा, फिर लॉन्गिट्यूड, ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। अब देखो इसका वैल्यू जो है ना, किसका वैल्यू, इंडिया मत इधर ही है, इंडिया है ना यहाँ तक, ये ना लास्ट पॉइंट इंडिया का, पर मैं मेन लैंड की बात करता हूँ। इसका वैल्यू है, मैं अप्रॉक्सीमेट लेता हूँ 8 डिग्रीज। नाउ टेल मी 8 डिग्री साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ, देखो मैंने कहा ना, आप यहाँ रखो ना अटेंशन। देखो इंडिया कहाँ है, इंडिया इधर, इसका वैल्यू कितना है, जिनको मैं पीछे आ रहा हूँ आप वहाँ से भी देख सकते हो, जिनका इसका वैल्यू कितना है, 0। आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, जो भी 1 2 3 4 जो भी होगा, नॉर्थ और साउथ जो इधर टच करेगा इसका वैल्यू है 8, पर नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ, क्यों नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ हैं। अगर इंडिया ऐसे होता फिर मैं यहाँ पर लिखता 8 फॉर एग्जाम्पल, मगर इंडिया मत सदर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया सारा का सारा किधर है, इंक्लूडिंग इसके आइलैंड्स भी, सब कुछ इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब बता मुझे इसका वैल्यू साउथ होगा कि नॉर्थ होगा, नॉर्थ, इसलिए मैं लिखता हूँ 8 डिग्री नॉर्थ। 8 डिग्री सम मिनट्स हैं, वो मैं भी नहीं लेता हूँ, पहले सिर्फ समझो कि 8 डिग्री नॉर्थ है। किसको कंफ्यूजन हुआ, बोलो, सबको क्लियर? 8 के बाद क्या आएगा, 9 10 11 12 वगैरह, ऐसे करते 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 मैं कहाँ पहुंचा, एंड पर, जहाँ इंडिया का एंड है, उसका वैल्यू है 37 डिग्री। बोलो नॉर्थ की साउथ, यहाँ पर कोई मसला है? नो। क्लियर यहाँ तक? सवाल यही आया ना कल के पेपर में, वहाँ पर आया था ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ना इसकी बात चल रही है ना इसकी बात चल रही है, बात किसकी चल रही है, लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हो गया, ईस्टर्न मोस्ट ये हो गया कि ईस्टर्न मोस्ट ये हो गया, हाँ ईस्टर्न मोस्ट हो गया ये लॉन्गिट्यूड जो लास्ट में टच करता है, लास्ट में इसका वैल्यू है 97 डिग्री ईस्ट। ये हो समुद्रा सवाल कल के पेपर में, 2024 के केस के पेपर में यही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। अब मेरा सवाल ये है, ये तो ईजी है, मुझे बताओ इसका वैल्यू मैं लिखता हूँ इसका वैल्यू 68 डिग्री। बोलो क्या, वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये तो इंडिया का वेस्ट है ना, मगर ईस्ट क्यों बोलते हैं हम? देखो सुनो, ये हो गया ना 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4, ये सब के सब क्या आएंगे, ये सब के सब क्या आएंगे, वेस्ट। तो इंडिया कहाँ लाइक करता है, ईस्ट साइड, इसलिए इनमें जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे ना, वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब ईस्ट वाले ही होंगे। सो इसका, ये तो इंडिया का वेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये कहाँ लाइक करता है, ये लाइक करता है 0 के इस साइड से। ज़रा मुझे बताइए, अगर ये है 0, अगर इंडिया ऐसा होता तो, ऐसे ये है 0 डिग्री, इंडिया ऐसा है, आधा वेस्ट में आधा ईस्ट में, मुझे बोलो जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जो भी होगा मुझे बता, साइन क्या होगा, फिर वेस्ट होगा। क्लियर? तो इसका क्या होता, ईस्ट होता। लेकिन अगर इंडिया सारा इधर होता तो इसका भी वेस्ट होता, इसका भी वेस्ट होता। अगर इंडिया इधर है, अब ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, अब बता मुझे कहाँ पर वेस्ट आएगा, कि इंडिया में कहीं नहीं वेस्ट आएगा, क्योंकि हम रहते हैं सारा कहाँ, ईस्ट में। इंडिया का ये वेस्ट है, पर दुनिया में कहाँ है, ईस्ट में, इसलिए 68 डिग्री वॉट ईस्ट, 97 डिग्री वॉट। सवाल आया था इस पर, समझ आया? क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट। ये कल के पेपर में ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल पहले आया है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हाँ, सो क्वेश्चन क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, I don't remember the exact ये ना options, which of the following is the easternmost longitude। तो आंसर क्या है भाई, 97 डिग्री। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितनी डिफरेंस है, 29, कैसे, 37 - 8, यहां से लेके यहां तक कितनी डिफरेंस है, 29, मोर और लेस अप्रॉक्सीमेट में इसको हम लेते हैं 30, पर 29 है, 29 पॉइंट समथिंग है ना। कैसे, अगर मैं 37 को माइनस करूं 8 तो कितना आएगा,
29। अगर मैं 97 को माइनस करूं 68 तो कितना आएगा? अगेन 29। सो इंडिया जितना लैटिट्यूडनली है उतना लॉन्गिट्यूडनली है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इंडिया जितना लैटिट्यूडनली है उतना लॉन्गिट्यूडनली है। अब मेरा सवाल है आपसे, लैटिट्यूडनली किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनली किसको कहते हैं? मैंने कहा इंडिया लैटिट्यूडनली उतना ही है जितना लॉन्गिट्यूडनली। आप मुझे बताओ लैटिट्यूडनली किसको आप कहते हो? क्या आप इसको कहते हो लैटिट्यूडनली? ये दो लैटिट्यूड है ना, है? क्या आप इसी को कहते हो लैटिट्यूडनली कि आप इसको कहते हो लैटिट्यूडनली? हाँ, शाबाश शाबाश। चलो मैं और एक करता हूं, मैं डायग्राम बनाता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं, ये कोई कंट्री है और ये है कंट्री ए, ये है कंट्री बी। बताओ इनमें से कौन सी कंट्री ज्यादा लैटिट्यूडनली एक्सटेंड है और ज्यादा लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड है? ए क्या है? लैटिट्यूडनली ज्यादा एक्सटेंडेड। बी कैसे? हाँ, अब यहां पर समझो, लैटिट्यूड हो गया ना ऐसे, तो कितने लैटिट्यूड आए इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम डिस्टेंस पर रखता हूं 1 2 3 4, सेम डिस्टेंस पर अगर मैं लैटिट्यूड रखता हूं तो कितने आएंगे? कितने आएंगे बोलो? अगर मैं एज्यूम करता हूं सेम डिस्टेंस पर, तो आप मुझे बताइए ज्यादा लैटिट्यूड किस में आए, ए की बी में? तो इसका मतलब होगा कि बी इज लैटिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड। आपने इसको गलत लिया है। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूड डालूं सेम डिस्टेंस पर तो कितने लॉन्गिट्यूड आ गए? ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉन्गिट्यूडनली ज्यादा एक्सटेंड है एज कंपेयर टू लैटिट्यूडनली। आपको देखना है कि लैटिट्यूड ज्यादा आ रहा है कि लॉन्गिट्यूड ज्यादा आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर मुझे यहां पर लॉन्गिट्यूड डालना होगा तो आप क्या बोलते हो? ये बहुत लंबा है तो हो गया लॉन्गिट्यूड। दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। आपको देखना है कि लैटिट्यूड कहां ज्यादा आएंगे, लॉन्गिट्यूड कहां ज्यादा आएंगे। आप बताओ इसमें क्या ज्यादा है? दिस इज LON है ना, लॉन्गिट्यूड है ना, दिस इज व्हाट LAT। मुझे बता इसमें क्या ज्यादा आया? तो कंट्री ए जो है इट इज लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड एंड लैटिट्यूडनली लेस एक्सटेंडेड। आपने समझा है? अच्छा, लैटिट्यूड हो गई ये, कंट्री भी ऐसी फैली हुई है। नो, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग। क्या इसको गड़बड़ हो गया? नो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो जिस एरिया में लैटिट्यूड ज्यादा आएंगे उसको आप कहोगे शॉर्ट एंड सिंपल। जिस कंट्री में ज्यादा लैटिट्यूड आएंगे वो कंट्री लैटिट्यूडनली ज्यादा एक्सटेंड है, बात खत्म। जिस कंट्री में लॉन्गिट्यूड ज्यादा आएंगे, आप मत देखो कंट्री ऐसी फैली है, कंट्री ऐसी फैली है। आप कहते हो कंट्री ऐसी फैली है, लैटिट्यूड भी ऐसी जा रहे हैं, इसका मतलब है लैटिट्यूड बहुत एरिया कवर करता है इस एरिया में ना। इट इज रॉन्ग। आपको ये देखना कि किस में ज्यादा लैटिट्यूड आते हैं। हाँ, तो हमें मालूम है हियर वी हैव मोर लैटिट्यूड्स लेस लॉन्गिट्यूड, है ना? क्या ये मोर लैटिट्यूड्स और लेस लॉन्गिट्यूड्स? किस वाले में? इस वाले में। अच्छा, इधर क्या हुआ? हाँ, लेस लैटिट्यूड्स है ना, मोर लॉन्गिट्यूड्स। तो अब आप क्या कहोगे? ए को क्या कहोगे आप? लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड और लैटिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड? लॉन्गिट्यूडनली देखो यहां पर आए 1 2 3 4 लैटिट्यूड आ गए, मगर 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्गिट्यूड आ गए। इसका मतलब है ये लॉन्गिट्यूडनली क्या है? ज्यादा एक्सटेंडेड है। तो आज के बाद याद रखना, जो हॉरिजॉन्टली कंट्री फैली हुई होगी वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ज्यादा नहीं है, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ज्यादा है। सो कैन राइट द कंट्री which is latitudinally extended, which is latitudinally extended more, the country which is latitudinally extended more will have more longitudes as compared to latitudes. ना आप नहीं सेंटेंस गलत हुआ। आप लिखो the country which is horizontally extended, sorry, the country which is horizontally extended more will have more longitudes, not latitudes. अब क्लियर हुआ? द कंट्री विच इज हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड मोर विल हैव मोर लॉन्गिट्यूड्स देन लैटिट्यूड्स। फिर उसका उल्टा लिखो, द कंट्री विच इज वर्टिकली एक्सटेंडेड मोर, द कंट्री विच इज हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड मोर विल हैव लॉन्गिट्यूड्स मोर देन लैटिट्यूड्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द कंट्री विच इज वर्टिकली एक्सटेंडेड मोर, the country which is what vertically extend more will have less longitudes but more latitudes. जुगलोत लिखा, तेज था स्पीड। The country which is vertically extended more
विल हैव लेस लॉन्गिट्यूड्स बट मोर लैटिट्यूड्स। जहाँ ज़्यादा लैटिट्यूड आ गए दैट मीन्स लैटिट्यूडली ज़्यादा एक्सटेंड है, जहाँ पर लॉन्गिट्यूड ज़्यादा आ गए दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडली कंट्री क्या है भाई, ज़्यादा एक्सटेंड है। आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए ना, जैसे कहा वैसे याद रखना है। क्लियर? अब मुझे बताइए, अभी हम देख रहे थे इंडिया का मैप, यस और नो? इंडिया का मैप देख रहे हैं। जब आप मुझे बताइए आप यहां से कितना एक्सटेंडेड हो, आप यहां से कितना एक्सटेंडेड हो, यहां से लेके यहां तक 29, यहां से लेके यहां तक कितना, अगेन 29। लेकिन जब मैं यहां से लेके यहां तक मेजर करता हूं तो मुझे कितना आता है, जब मैं यहां से लेके यहां तक मेजर करता हूं तो मुझे कितना आता है ना, मुझे कितना आता है। जब मैं नॉर्थ साउथ, लिखो नॉर्थ टू साउथ जब मैं देखता हूं तो मुझे कितना आता है, इट इज़ 3214 किलोमीटर। जब मैं ईस्ट वेस्ट देखता हूं तब मुझे कितना आता है, इट इज़ 2933 किलोमीटर। माय क्वेश्चन इज़, अगर हम दोनों साइड से 29 डिफरेंट है, फिर एक्चुअली किलोमीटर में क्यों वेरिएशन आती है? लॉन्गिट्यूड में नहीं है। तो इसका जवाब हम कल भी देते हैं, क्योंकि हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ना ही है, पर सवाल लिख के रखना, यहाँ पर कल हम जवाब देते हैं। इफ इंडिया इज एक्सटेंडेड लैटिट्यूडनली एंड लॉन्गिट्यूडनली सेम, देन वाई देयर इज डिफरेंस इन किलोमीटर्स। तो हमें डिफरेंस क्यों है, किसके हिसाब से? किलोमीटर के हिसाब से। लिखा सबने? कश्मीर का मैप देखा है, जे.एंड.के एज ए होल सबने देखा है? ओके नाइस। यहाँ तक सबको समझ में आया, सबको क्लियर कि क्या है क्या नहीं है? चलो आगे चलता हूँ। एसी बंद करना था, बहुत गर्मी है, अरे बंद करने, बिकॉज आई टॉक। हाँ, इंसान दाम कैसा। चलो अगर मैं जे.एंड.के को देखता हूं, अगर मैं जे.एंड.के को देखता हूं तो जे.एंड.के को अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है? आई गेट समथिंग व्हाट आई कॉल एज, सी प्लीज पे अटेंशन। सो हियर वी हैव लैंड मास दैट्स कॉल्ड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय व्हाट? पाकिस्तान। क्लियर? सिमिलरली हियर मैं यहां लिखता हूं, सिमिलरली वी हैव हियर a place or a point that's called Siachen Glacier. Clear? Similarly, we have something what I call as this area. ठीक है ना? Given by Pakistan to China. Clear? मैं सब बताता हूँ ये क्या है। उसके बाद हमें और एक ये वाला इलाका जिसको हम कहते हैं अक्साई चिन्ह, ये सब पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। सो देयर इज़ अ पॉइंट, जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्लैश था, दैट्स कॉल्ड ये ना, ये वाला पॉइंट जो बॉर्डर पर है, ये जो न्यूज़ में भी था, गलवान वैली, सुना होगा आपने। तो इसी पर ही सवाल बनता है। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये है, मैं इसको लिखता हूँ नंबर 1, इसको लिखता हूँ नंबर 2। क्लियर? तो उसके बाद हम बात करेंगे जो कश्मीर है, जे.एंड.के जो है, जो जे.एंड.के जो है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? पहला पॉइंट जो नंबर 1 है, नंबर 1 जो है ना, इसको हम कहते हैं शख्सगम वैली और ट्रांस कराकोरम वैली। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस शख्सगम वैली और ट्रांस कराकोरम वैली हैज बीन गिवन बाय पाकिस्तान टू चाइना। क्यों दिया है? हाँ, चाइना, यस। आप ऐसी बात करते हो, ऊंची आवाज में बात करना,
शाबाश, क्यों दिया है? चलो, दैट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन, हमें यहाँ पर वो नहीं देखना है। हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकली हमें बहुत दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ, या इंडिया और पाकिस्तान को बहुत राइवल्स हैं, लेकिन जोग्राफिकली इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मोदी यहाँ पीता है, ये यहाँ छोड़ता है, वो वहाँ पीता है, तो हमें वहाँ जोग्राफिकली हम बहुत क्लोज हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम बहुत अलग हैं। तो जो पहला पॉइंट है, द पॉइंट नंबर वन जो है, दिस कॉल्ड शख्सगम वैली। शख्सगम वैली, जिसको आप कह सकते हो ट्रांस कराकोरम। शख्सगम वैली बोलो या ट्रांस कराकोरम वैली बोलो। दिस पार्ट हैज बीन सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। This part has been ceded to China by Pakistan in 1963. लिखो, in 1963। लिखा सबने? कितना? 750 miles, or you can write 1900 square kilometers। 1900 square kilometers। तो दोनों फिगर आप याद करके रखना। लिखा? सबने लिखा? कहा जाता है ये जो इलाका है, ये पार्ट है, इट इज a part of हुंजा, सुना है? गिलगिट एरिया, ओह सॉरी, हुंजा गिलगिट वॉट एरिया, हुंजा सुना है ना, हुंजा गिलगिट एरिया। हाँ, ये है किसका एरिया असल में? इस वाले का। असली पाकिस्तान जो है ना, वो देखो, ये जो है, ये बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, रेड वाला नहीं, रेड इज व्हाट? LOC। मैं कहता हूँ LOC को छोड़ के इस बॉर्डर तक, दिस इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं कहता हूँ इसके बाद जो इलाका है, दैट्स मेन पाकिस्तान। ठीक है ना? इशू है इधर, इशू उधर नहीं है ना, इशू इस लैंड पर है। वो ये क्लेम करता है कि दिस आवर पार्ट है ना, दिस पार्ट इज आवर पार्ट, ये क्लेम करता है ये सारा हमारा है ना, वट एवर। इनके आपस में वो कहते हैं ना कि जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं, आज कोशिश पोटी मज ये दोन स्टैंडन हंस लड़े जंडन हंस शहमत है ना। जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं, जो घास जो नीचे होते हैं वो कुचल जाते हैं, तो हम लोग घास हैं, कुचल हम जाते हैं, और ये दो आपस में लड़ते हैं। तो आपने क्या लिखा? इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? हुंजा गिलगिट लिखा। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट को डिक्लेयर किया गया है ना। अब आप क्या कहोगे? आप मत इधर जाओगे, आप कहाँ जाना है? अब आपको इधर ही जाना है, इधर इस वाले पॉइंट पर। जो इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? नंबर 1, इंडियाज सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, चाहे इट इज टू फैक्चुअल और इट्स अ कॉन्सेप्ट। देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक फैक्चुअल है, तो कुछ दिन के बाद होगा कॉन्सेप्ट। इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, क्या लगता है आपको कहाँ है? इधर ही है ना। तो बोले इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा फिर? देखो, एक चीज़ है, देखो मैं यहाँ पर बोलता हूँ इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना, डोंट से दिस इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट, दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। तो आइलैंड्स इधर भी है ना, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? इंडिया का मतलब है सारा इंडिया। अगर मैं कहूँगा इंडियाज पॉइंट है पर मगर किसका? मैं इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मगर किसका? मेन लैंड इंडिया, तो मैं आऊँगा इधर, दैट इज कॉल्ड कन्याकुमारी। जब मैं कहूँगा ना इंडियाज, इंडिया का मतलब है सारा। जब मैं कहूँगा लास्ट पॉइंट मगर मेन लैंड का, तो मैं पहुँचूंगा इधर, है ना। जब मैं कहूँगा इंडिया का, तब मैं आऊँगा इधर, क्योंकि इसके नीचे कहीं भी हिंदुस्तान का कोई भी टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा है ही नहीं। आप यहाँ जा सकते हो, है ना, जाते हैं, पर यहाँ वहाँ रहते हैं ना, वो सिनलीज रहते हैं ना, तो वो हाँ, वो आपको वहाँ जाने थोड़ी देंगे। उनका कल्चर, रहना पीना सहना सब कुछ अलग है, उनको दुनिया की खबर है ही नहीं। ये मोबाइल क्या होता है, उनका सिर्फ काम है, उनका काम है सिर्फ शिकार करना दिन में, वही शाम को खाना, बस। एजुकेशन बाकी, हाँ कुछ ट्राइब हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप में वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा आप नहीं जा सकते उधर। उनके हाथ में वहाँ ना वो एरो वगैरह होते हैं हाथ में, द मोमेंट यू ट्राई टू ट्रेस पास, हाँ, तो फिर आपको मालूम है
खाने को शाम को खाने को आप ही तैयार हैं, ठीक है। सो बेहतर है कि ना जाएं। सो इंडिया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज राइट इंदिरा कोल, नाम सुना है? हाँ, इंदिरा कोल। वैसे ये देखो, ये चीज़ें आईएएस में नहीं पढ़ाई जाती है, मुझे लगता है आपको खुद करना था। हाँ जी। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, और जिसको आप कह सकते हो पिगमिलियन पॉइंट। मगर याद रखना, अभी कहाँ पर इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट? नॉर्दर्न मोस्ट मुझे समझ में आया, जम्मू एंड कश्मीर पर है, लद्दाख के ऊपर है, लेकिन इसको मैं क्या कहूँ, ये कहाँ पर है? ये है अंडमान निकोबार। मगर कहाँ पर? अंडमान हो गया ये वाला, दिस कॉल्ड अंडमान, दिस कॉल्ड निकोबार। ये जो लास्ट वाला आइलैंड है ना, दिस कॉल्ड ग्रेट निकोबार। सो ग्रेट निकोबार के लास्ट वाले पॉइंट पर है ना। सो ये कहाँ पर है? ये है एट द एंड ऑफ व्हाट? ग्रेट, नॉट अंडमान बट ग्रेट निकोबार। तो किसको मैं कहूँ ग्रेट निकोबार? दिस लैंड मास इज कॉल्ड ग्रेट निकोबार। उसी के एंड पर ही क्या है? लास्ट पॉइंट है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं ये कहूँ इंडिया का लास्ट पॉइंट क्या है, यही। अगर मैं कहूँगा लास्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे भाई? आप लिखेंगे कन्याकुमारी। तो कहाँ है कन्याकुमारी? शाबाश, कन्याकुमारी इज इन द स्टेट कॉल्ड व्हाट? तमिलनाडु। लिखा। सिमिलरली अगर मुझे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखना होगा तो वायर कुड बी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट? शाबाश, वायर कुड बी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट समवेयर हियर? yes or no? Where will be easternmost point? Somewhere, sorry, somewhere here, this will be easternmost point. किस स्टेट में? अरुणाचल। तो ये जो ना लिखा है ना इधर अरुणाचल, ये ब्लू क्या कहते हैं इसको? वायलेट कलर है। सो ये सारा जो इलाका है, दिस इज व्हाट? अरुणाचल। तो लास्ट पॉइंट किसका होगा? अरुणाचल का ही होगा ना, और किसका होगा? गुजरात का लास्ट होगा कि सॉरी राजस्थान का लास्ट होगा, गुजरात का लास्ट होगा? गुजरात। देखो ये अंदर है, ये बाहर है। सो यू राइट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ब्रैकेट में लिखो गुजरात। गुहार मोटी, GUHAR, गुहार मोटी, गुहार मोटी। कहाँ है गुहार मोटी? अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये हो गया ना वेस्टर्न, ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। चलिए बात करते हैं किसकी? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर आया? शाबाश, गुजरात। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कहां पर आएगा? ऑब्वियसली वो आएगा अरुणाचल में, नॉट आंध्रा बट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? सुनिए भाई, तो क्या लगता है कहां पर होगा एट द एंड? दैट्स कॉल्ड किबिथु। लिखो किबिथु, KIBU, किबिथु। आप जल्दी पढ़ो किबिथु। अगर आप अलग अलग पढ़ोगे ना तो इसका अगर आप पढ़ेंगे किबिथु है तो इट गोज रॉन्ग। सो कंटिन्यूसली किबिथु। सो देखो, अब आप कहोगे सर इसका क्या लॉजिक है? हम ये पढ़ रहे हैं 2000 IAS का 2015 का क्वेश्चन आया है। राइट द क्वेश्चन। 2015 का क्वेश्चन है। अच्छा, पता है क्या ये क्वेश्चन आया ना, तभी बच्चों ने गलत किया। पता है क्यों? ये था इजी क्वेश्चन। क्या था ये? इजी क्वेश्चन। बच्चों ने क्या किया, इसमें भी कुछ रखा होगा यूपीएससी ने, तो उसी सिलसिले में उन्हें गलत किया। इसमें क्या रखना है भाई? जो चीज़ जहाँ पर है वो तो वही है ना। यूपीएससी कहाँ बोलेगी गुजरात इधर है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो राइट द क्वेश्चन, विच one of the following peers of states of India? Which one of the following peers of which one of the following peers of states of India indicate easternmost and westernmost states? Which of the following peers of states of India indicate द ईस्टर्नमोस्ट एंड वेस्टर्नमोस्ट स्टेट्स? मैं बोलता हूं ऑप्शन, आप मुझे ऑप्शन देख के मुझे बोलना आंसर। ए आसाम एंड राजस्थान, बी
अरुणाचल एंड राजस्थान, बोलो। आसाम एंड गुजरात, हाँ। अच्छा, मैं एक ऑप्शन खुद क्रिएट करता हूं, 4 ही हैं, 5 हैं। आप लिखो गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, बोलो। इसमें क्या गलती है? हाँ, आप लिखो लास्ट, ये मैंने खुद किया क्रिएट, बाय द वे, टू मेक अस अंडरस्टैंड। लास्ट इज अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। आपको पहले बोला गया है ईस्टर्न, आपको नहीं बोला गया है पहले वेस्टर्न, इसलिए पहले गुजरात नहीं आएगा। पहले क्या आएगा? पहले अरुणाचल एंड गुजरात। चलो ठीक है, ये तो हो गया। आप मुझे बताइए नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर कहाँ स्टेट है? क्या हो गया आपको? वो तो यूटी है ना। अल्लाह, तो जम्मू तो सही थी। हाँ, वेल्स दी स्टेट बोझो। हाँ, तेम पतिश, शाबाश शाबाश। सबसे टॉप मोस्ट स्टेट है हिमाचल, क्लियर। और सबसे लास्ट स्टेट है तमिलनाडु। तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इज हिमाचल, सदर्न मोस्ट स्टेट इज तमिलनाडु। लिखो। चलिए, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करती है, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करती है इन टर्म्स ऑफ एरिया टू द होल वर्ल्ड, है ना। सो यहां पर हम मालूम होना चाहिए इंडिया जो है, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रीब्यूट होम टू वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये हो गया एक सवाल। दूसरा हो गया यही सेम सवाल, सेम क्वेश्चन, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करती है टू द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो इसका है अराउंड 2.4%, इसका है 17.1%। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर 2021 में सेंसस हो गया होता, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड में, वर्ल्ड इसमें ना लिस्ट में इंडिया कहाँ होता। अभी इंडिया कहाँ पर है? सेकंड आफ्टर चाइना। मैं कहता हूं अगर 2021 में सेंसस हो गया होता ना, मैं एश्योर करता हूं इंडिया विल बी एट द टॉप, है ना। अब इंडिया जो है ना, इंडिया जो है ये है लार्जेस्ट, मगर क्या लार्जेस्ट, याद रखना ये है 7वीं नंबर पर लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये सेकंड है, पर एरिया के हिसाब से तो आपको कम से कम 10 कंट्रीज का नाम पता होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो मैं करता हूं, आप बोलना कहां तक? 10 तक। 10 तक याद, मगर क्या करना है, टॉप 10 कंट्रीज का नाम याद रखेंगे, इनका कैपिटल याद करेंगे, फिर लोकेट करना अपने एटलस में, याद ना रहा लेकिन लोकेट करना, और इनकी करेंसी को भी देखना कि क्या है, और इनका जो आजकल लीडर जो है किस पार्टी का है, वो भी सवाल आ सकता है। Why do I tell you these things? Because a UPSC aspirant is silently working for SSB. That is why. Huh? Okay. So what is the top? Russia, है ना? Then Canada. Then शाबाश, USA। Then देखो, चाइना, ब्राजील, देन यू कैन राइट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। 10 तक आप लिखना, पर अगर याद ना रहा ना आपको ये क्या कैपिटल, इसको मार्क करो किधर, एटलस में। अच्छा, एक काम करना, आज एटलस लाओगे आज पक्का। आज क्या करना, आज आपके लिए होमवर्क है कि आप हर किसी स्टेट की लोकेशन आप पता करेंगे, ठीक है ना। स्टेट प्लस हर स्टेट की कैपिटल को आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना। कैपिटल को क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट्स को क्या करेंगे, आज ही काम करना, इंडियन स्टेट्स को क्या करेंगे आप हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट वहाँ किया गया होगा, आपको क्या क्या खबर है, वहाँ पर स्टेट का नाम लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हाँ, उसका कलर होगा रेड कलर, डेफिनेटली वो रेड कलर से दिखाएगा डॉट, उसके बाद लिखा होगा शिमला, क्लियर। जे एंड के कैपिटल है
श्रीनगर या जम्मू, वहाँ डॉट दिया गया होगा रेड कलर का, वो वहाँ से ही दिया गया है, पर आपको पता होना चाहिए क्यों। आई विल टेल यू व्हाई। द रीज़न बीइंग दैट इज़ फॉर एग्जांपल देखो, ये है जयपुर, है ना, ये क्या है लखनऊ, ये क्या है देहरादून, शिमला, चंडीगढ़, है ना, जम्मू और श्रीनगर। करना क्या है, फॉर एग्जांपल एक बार सवाल आया था, इफ़ आई ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूड फ्रॉम दिल्ली, वायर इज दिल्ली, देखो क्वेश्चन क्या था यूपीएससी में एटलस का, इफ आई ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूड ये होता है कि सीधा नीचे। इफ फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट टू व्हाट, साउथ, आप मुझे बताएं उस लॉन्गिट्यूड पर किस स्टेट की कैपिटल टच करेगी, ये सवाल है। बेंगलुरु, दिस वाज द क्वेश्चन। क्लियर। कल हम ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जयपुर को देखते हैं, जयपुर से ही हम हॉरिजेंटली देखते हैं कि कौन सी नज़दीक है, कौन सी, अगर मैं जयपुर से ही हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कौन सी कैपिटल साउथ में आते हैं, कौन सी कैपिटल नॉर्थ में आते हैं। मे बी ऐसे भी सवाल हो सकता है। आज दिल्ली का था, कल यहाँ पर होगा, भोपाल का होगा, यानी मध्य प्रदेश, आई मीन से कि अगर यहाँ से देखना होगा तो यहाँ पर इस पर कैपिटल है, यस और नो। कभी कभार ये भी सवाल आता है मैं कौन सा लैटिट्यूड डालूँ, लैटिट्यूड मतलब जिस पर मैक्सिमम कैपिटल्स लाई कर सकते हैं, है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि कैसे पढ़ना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि अगर, या ऐसे भी सवाल होगा ना, अगर मैं लैटिट्यूड डाल रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड डाल रहा हूँ, मुझे बताइए कितने स्टेट्स की कैपिटल आती है लेफ्ट साइड से, कितनी स्टेट कैपिटल आती है राइट साइड से, है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल आप रखना कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और ये यूपीएससी में पूछा गया है, आई फॉरगॉट द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा ईयर था, कहा गया कि अगर दिल्ली से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कौन सी कैपिटल किस स्टेट की टच करती है। आंसर वाज कर्नाटका, दैट्स कॉल्ड बेंगलुरु। क्लियर, अंडरस्टूड। चलें आगे, चलो ये याद किए, हाँ चलो चलते हैं आगे, आज ही करना ये, हाँ प्लीज़। जितना आप समझेंगे ना यहाँ की बात, उतना आपका फ़ायदा है। देखो, आप पढ़ें आपका ही फ़ायदा है, ना पढ़ें आपका ही नुकसान है, ना उसमें मेरा कुछ जा रहा है ना इसमें मेरा कुछ जा रहा है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर से, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ये है अर्थ, दिस इज व्हाट, इक्वेटर। तो यहां पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, आपने सुना होगा, वो सुना है ना सबने, पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसी डिस्टेंस पर यहां पर भी एक लाइन होगी ना, आपको पता है इसका वैल्यू कितना है। अगर इसको मैं कहता हूं ट्रॉपिक ऑफ व्हाट, मैं ये बोलूंगा इधर ही क्यों है, ये भी समझाऊंगा मैं। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। अब बताइए इन दो लाइन में से, बाय द वे 3 लाइन में से कौन सी लाइन ऐसी जो इंडिया से जाती है, इक्वेटर जाती है? नो। क्यों? क्योंकि इंडिया इज समवेयर हियर, यस और नो, दिस इंडिया। क्लियर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ऑलमोस्ट ये इंडिया को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड हियर, माइंड माई एवरी वर्ड। आई एम सेइंग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये ऑलमोस्ट इंडिया को डिवाइड करती है हाउ मेनी, आप मुझे बताइए कौन कौन स्टेट अब आ गई। तो आप लिख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स, है सर नो, 2 पार्ट्स। अभी कौन कौन स्टेट है याद करना है, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद एमपी, है ना, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद हाँ झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद हाँ मिजोरम। देखो ट्रैप कहाँ पर है, ये तो आपको याद रहता है, गुजरात है, चलो ठीक है, रहा आपको याद गुजरात, राजस्थान भी याद रहा, एमपी भी याद रहा, छत्तीसगढ़, इट इज़ नॉट चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हाँ झारखंड, ये है झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। देखो ट्रैप है इधर, मिजोरम के बदले में लिखा होता है मणिपुर। इट लुक्स फॉर अस सेम, yes or no, but they are 2 different states. For us it looks same, मणिपुर, मिजोरम, वो तो गड़बड़ी बस हो नहीं बस ये, तो इसलिए गड़बड़ ना करना, नंबर 1। नंबर 2 आप ये देखना घर में आज कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 स्टेट, कितने आ गई, 8 स्टेट में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पास होती है, किस में सबसे कम पास होती है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इन द स्टेट कॉल्ड
और सबसे कम मुझे लगता है इन द स्टेट कॉल्ड राजस्थान। क्लियर? अब आप मुझे बताना, इस ट्रॉपिक आपके वहाँ पर लिखा होगा ना, डॉट लाइन होगी पेज नंबर 10 एंड 11 पर, एटलस पर। देखो पेज भी यहाँ से ही बोलता हूँ, पेज नंबर 10 पेज नंबर 11 पर लिखा है एटलस पर। क्या लिखा है कि आप क्या करें, आप ये देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर 8 स्टेट्स हैं तो होगी ना 8 कैपिटल्स, यस और नो? तो मुझे बताना इनमें से कौन सी कैपिटल इसके नॉर्थ में है, इनमें से कौन सी कैपिटल इनके साउथ में है। करें भाई कहो, करेंगे नहीं? आज से ही याद करना, यानी कैपिटल्स जो नॉर्थ में है, कैपिटल जो क्या है, जो साउथ में। लिखो जल्दी, समझ आया? अब मेरा सवाल ये है, क्या आपने कभी सुना है ट्रॉपिकल, कभी सुना है सब ट्रॉपिकल? व्हाट इज ट्रॉपिकल एंड व्हाट इज सब ट्रॉपिकल? शाबाश, आपने सुना होगा ना, द एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल, द क्लाइमेट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल, द एरिया इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल, द क्लाइमेट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? आप कहते हो कि सर ये है हमारी अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, ओके, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब है जो भी प्लेसेस इनमें से आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल। तो फिर किसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद भी होगा, कहां तक ना, कहां तक? तो यूजुअली हम कहते हैं जो 40 डिग्रीज नॉर्थ और 40 डिग्रीज व्हाट साउथ तक, जो यानी ये वाला इलाका, ये एक्स जो मैं क्रॉस करता हूं ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल। अब मुझे बताइए इंडिया कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल? बोथ। बट इंडिया को हम क्या कहते हैं, इंडिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। शाबाश शाबाश, एरिया समझ में आया? एरिया समझ में आया? तो इंडिया कहाँ पर लाई करती है? इंडिया इज फ्रॉम हियर, यस और नो, हियर टू हियर। तो कुछ एरिया ट्रॉपिकल भी है और कुछ एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल। सो दिस एरिया इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल एंड दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट? सो दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सब ट्रॉपिकल। समझ आ रहा है ना? अब सवाल ये है, हम इंडिया को क्या मानते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल? हम इंडिया को एक ही मानते हैं, हम इंडिया को एक ही मानते हैं। हम क्या मानते हैं इसको? अच्छा, आपको समझ में आया? ट्रॉपिकल उसको कहते हैं जो 23 एंड 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ। जो इसकी बियॉन्ड आएगा उसको हम क्या कहते हैं? कश्मीर किस में लाई करता है, ट्रॉपिकल में कि सब ट्रॉपिकल में? मैं कहता हूँ ये पूरा हिंदुस्तान जो ऊपर है ये सब क्या है? अब देखो, अगर कोई आपको ये बताएगा व्हाट्स ट्रॉपिकल, यू विल से एज पर लैटिट्यूड। अगर कोई बताएगा व्हाट इज सब ट्रॉपिकल, अगेन यू विल से व्हाट, लैटिट्यूड। लेकिन अगर सवाल उसने ये पूछा कि किसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट और किसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड। ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसको कहते हैं जहां पर विंटर और समर में डिफरेंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाओगे ना महाराष्ट्र, विंटर समर में फर्क नहीं होगा। अगर आप जाओगे ना आंध्र प्रदेश, नो फर्क मतलब नो डिफरेंस। यहाँ पर देखोगे, इस वाले एरिया में देखोगे, इधर आपको विंटर और समर में फर्क नहीं होगा। आई वॉज इन द मंथ ऑफ फेब इन द स्टेट कॉल्ड आंध्र प्रदेश। अब बन गए ना वो दो हिस्से हो गए, तेलंगाना और ये। मैं तेलंगाना और मैं था हैदराबाद में, विच इज़ राइट नाउ इन तेलंगाना, ये सर नो। तो मैं था वहाँ पर सम ईयर्स बैक, मैं 1 साल वहाँ पर यूनिवर्सिटी में था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर क्या है, इन द मंथ ऑफ फेब, वहाँ पर एक पास में एक डिस्ट्रिक्ट है फेबस में क्या क्वेश्चन कराएं, कहाँ गिरते हैं? इन द मंथ ऑफ फेब इट वॉज 48 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, टी शर्ट 48 डिग्री सेल्सियस। तो मैम ने मुझे कहा एक बार कि मोमिन, जब आप यहाँ पर पहले आए थे तो आप कश्मीरी एप्पल जैसे आए थे, आज आप हैदराबादी केले जैसे हो गए हो, ठीक है ना? ऑब्वियसली जब आप बैठते हो ना कंटिन्यूसली किसी हॉट टेम्परेचर में, तो आपका वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप लिखो ट्रॉपिकल, जल्दी क्लास हो गई। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कह लेंगे वायर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर। ट्रॉपिकल का मतलब क्या? दिल्ली इज ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। देखो विंटर कितना ठंड होता है विंटर में, यस, मगर आप देखो समर बहुत गर्म होगा। सो फिर देखो वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वायर देयर इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर।
where there is clear difference between winter and summer. Next point, India is called jaldi. Where there is clear difference between winter and summer. India is called tropical. India is called tropical because of number one. India is called tropical because number one. The country India. India is called tropical because number one. The country India is separated from rest of Asia by Himalayas. Country India is separated from rest of Asia by Himalayas. Separated. The country India is separated from rest of Asia by Himalayas. Second, the climate is dominated by tropical monsoon. बोलो, क्या मॉनसून की वजह से जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं होती है? हाँ होती है, मॉनसून की वजह से. कल देखना जून जुलाई में यहाँ भी बारिश होती है. किसकी वजह से? मॉनसून की वजह से. तो मैं क्या कहूँ, आप कौन सा क्लाइमेट है अब पूरी इंडिया में? ट्रॉपिकल. तो क्या लिखा आपने सेकंड पॉइंट? क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल मॉनसून, कॉमा एग्रीकल्चर, डिजीज, कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के बाद लिखना सेटलमेंट. एग्रीकल्चर, डिजीज, सेटलमेंट एक्सेट्रा in India are more or less tropical. क्या लिखा? एग्रीकल्चर, डिजीज, सेटलमेंट्स एक्स्ट्रा आर मोर और लेस ट्रॉपिकल. तो किन दो की वजह से हम बोलते हैं इंडिया जो है वो क्या है? ट्रॉपिकल है. दैट इज बिकॉज ऑफ हिमालयाज एंड बिकॉज ऑफ. अगर आपको ये बोला जाएगा कि एक को चूज करो, आप किसको चूज करेंगे इन दोनों में से? इन दोनों में से मैं हिमालय को चूज करूंगा, क्योंकि हिमालय ठंड इलाकों, ठंड की वजह से हमें बचाती है. जो पीछे ठंड आती है, जो पीछे आती है ना ठंड, वो कौन बचाता है हमें? हिमालय. अगर हिमालय ना होते तो फिर सारा फ्रीज हो जाता है विंटर्स में. यस और नो? सो इस फ्रीज से बचने से हमें कौन बचाता है? वो तो अलग बात है. मैं कहता हूँ सामने, हमारे सामने क्या है? इट इज हिमालय. सो आई विल पिक द हिमालयन पॉइंट मोर अप्रोप्रिएट एज कम्पेयर टू, बट आई हैव टेक बोथ द 2 points. अगर इफ आई हैव टू गिव द चॉइस, चूज द वन, देन आई हैव टू चूज द हिमालयस. थैंक यू वेरी मच.